और अब आपको पश्चिमी यूपी के मेरठ जिले के किठौर विधानसभा सीट पर हुए पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी यहाँ के सियासी समीकरण को समझने में आसानी होगी और यहाँ का सियासी गणित समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 2017 विधानसभा चुनाव में मेरठ की किठौर विधानसभा सीट पर 2017 में 72% मतदान हुआ और इस सीट पर भाजपा के सत्यवीर त्यागी ने जीत दर्ज की थी, जिन्होंने सपा के शाहिद मंजूर को चुनाव में हराया था। तो ये रही पिछले नतीजे की बात। अब आपको पश्चिमी यूपी के जिले मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको यह साफ हो पाएगा कि हम इस सीट को सपा का गढ़ क्यों बता रहे हैं। 2007 में मेरठ की किठौर विधानसभा सीट पर सपा के शाहिद मंजूर ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के विजेंद्र सिंह को चुनाव में मात दी। 2012 में सपा के शाहिद मंजूर दोबारा किठौर सीट से विधायक बने और इस बार उन्होंने बसपा के लखीराम नागर को हराया। हालांकि 2017 में समीकरण बदल गए। भाजपा के सत्यवीर त्यागी ने सपा के शाहिद मंजूर को चुनाव में हरा दिया और वो विधानसभा पहुंच गए। तो चुनाव का मतलब होता है वो बड़े चेहरे जिन पर तमाम सियासी पार्टियां दांव लगाती हैं। तो चलिए अब आपको मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनमें पहला नाम आता है भाजपा के सत्यवीर त्यागी का, जो मौजूदा विधायक है। वहीं इस फेरिस्त में दूसरा बड़ा नाम है सपा के शाहिद मंजूर का, जो 3 बार लगातार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तीसरा बड़ा नाम मतलूब गौड़ का है, जो रालोद से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं चौथा बड़ा नाम बसपा के मुनकाद अली का है, जिनकी गिनती कद्दावर नेताओं में की जाती है। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं और इन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि किसकी ताकत क्या है। तो मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के बड़े चेहरे आपने देख लिए। अब आपको इन तमाम उम्मीदवारों के बारे में तफसील से जानकारी देते हैं। तो किठौर सीट के बड़े चेहरे में पहला नंबर सत्यवीर त्यागी का है। सत्यवीर त्यागी 2017 चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। इलाके के बड़े हिंदू नेता के तौर पर पहचान है। किसानों के आंदोलन के खिलाफ ये हैं और किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन मानते हैं। अब दूसरे चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े और कद्दावर चेहरे से रूबरू होइए आप। ये हैं सपा के शाहिद मंजूर। शाहिद मंजूर सपा से जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं। 2002, 2007 और 2012 में विधायक रहे हैं। सियासत इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता भी इलाके के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। शाहिद मंजूर की मुस्लिम और हिंदू वोटर्स के बीच अच्छी पैठ है और इसी की बदौलत ये 3 बार इस सीट से विधायक रहे हैं। मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे से भी आपको तारुफ कराते हैं, जो कि 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये चेहरा है राष्ट्रीय लोक दल से और ये हैं मतलूब गौड़। मतलूब गौड़ पहले भी रालोद की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इनकी हार हुई थी। किसान आंदोलन की वजह से किठौर सीट पर इनकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। इलाके के मुस्लिम वोटर्स के बीच बहुत अच्छी पैठ मानी जाती है और किसानों का साथ भी इन्हें पूरी तरीके से मिलता रहता है। और अब मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इलाके में बसपा का बड़ा चेहरा है, मायावती के करीबी माने जाते हैं और ये हैं बसपा के मुनकाद अली। मुनकाद अली बसपा से 2006 और 2012 में राज्यसभा सांसद रहे हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के बसपा प्रभारी भी रह चुके हैं। हालांकि 2014 में एक भी लोकसभा सीट न जीतने पर ये मायावती की नाराजगी का शिकार भी हो चुके हैं। तो अब बारी है आपको पश्चिमी यूपी के मेरठ जिले की किठौर विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने की, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर तमाम सियासी दल चुनावी मैदान में उतरेंगे। किठौर का पहला बड़ा मुद्दा है काली नदी की सफाई, जिसकी मांग लंबे अरसे से की जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा किसान है, जो बड़ी तादाद में सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में शामिल हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा इलाके की खराब सड़कें हैं, जो तमाम दावों के बाद भी ठीक नहीं हो पाई और लोगों में इन्हें लेकर नाराजगी नजर आती है। और भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी विकास के दम पर 2022 के रण में वापसी का दम भर रहे हैं। तो वहीं पूर्व विधायक शाहिद मंजूर का दावा है कि 2022 में परिवर्तन जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले पे चल रही है और ये इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है।
देखिए, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। जब हम ना रहे तो यही क्यों रहेंगे? हमने तो करने के बाद ना रहे, ये बगैर कहे कैसे रह जाएंगे? कैसे रह जाएंगे बताओ? अब बारी है आपको किठौर विधानसभा सीट पर सत्ते का पत्ता बताने की। तो 2022 के चुनावी गणित को ये सत्ते का पत्ता बदल सकता है, यानी कि यहाँ पर हार और जीत यही फैक्टर तय करता है। और ये सत्ते का पत्ता है जातिगत और सामुदायिक ध्रुवीकरण। 2017 में इसी की बदौलत इस सीट पर भाजपा ने किठौर के सिंहासन पर कब्जा किया और 2022 के रण में भी माना जा रहा है कि ये ध्रुवीकरण अहम किरदार निभा सकता है। तो जातिगत सामुदायिक ध्रुवीकरण जो होता है इस सीट पर, ये यहाँ का सत्ते का पत्ता है और इसे जो साध लेता है वो यहाँ की सीट जीतने में सफल हो जाता है। यही वजह है कि जो तमाम दल हैं जातिगत और सामुदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश हो, चाहे वो पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश हो, फिर चाहे ब्राह्मण पॉलिटिक्स इस समय उफान पर है उसे साधने की कोशिश हो, तो ये यहाँ पर अहम किरदार निभाते हैं। यही वो तमाम है। एक बार हम आपको मुद्दे फिर से बता देते हैं कि सत्ते का पत्ता तो है ही, लेकिन मुद्दे कौन कौन से हैं जो यहाँ पर हावी हैं और जिनके आधार पर वोटिंग होती है। तो मेरठ की किठौर सीट पर नदी की सफाई एक बड़ा मुद्दा है और ये यहाँ पर चुनावी समीकरण को बदलता है। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर है और खराब सड़कें जो हैं ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरठ की किठौर सीट पर सियासी और जातिगत समीकरण तो है ही, लेकिन ये मुद्दे भी हैं और इन मुद्दों पर भी वोटिंग होती है। हालांकि कोशिशें हो रही हैं दिल्ली को मेरठ से जोड़ने की, तेज रफ्तार से मेरठ वालों को दिल्ली पहुंचाने की, लेकिन उसके बाद ये तमाम चीजें भी हैं जो बहुत कुछ फैक्टर अपना तय करती हैं। तो ये यहाँ का मुद्दा था। हमने आपको सत्ते का पत्ता बताया, हमने आपको मुद्दे बताए, हमने दावे और आरोप भी बताए और ये भी बताया कि यहाँ का चुनावी इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से सियासी हवा यहाँ पर बदलती है। सिंहासन 403 में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से हम आपको कुछ सीटों का संपूर्ण समीकरण बताएंगे और समझाएंगे कि सियासी हवा किस बिसात पर यहाँ पर बहती है।